हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो अपलोड कर दिया। बच्चों आप इसको ध्यान से देखेंगे। बच्चों यह क्या कर रहा है कि ए स्टेचू इज ए 1.6 मीटर tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of the elevation of the top of the statue is a 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is a 45 degree. To find the height of the pedestal. तो बच्चों हमको क्या करना है, 1.6 मीटर यहाँ पे है बच्चों, 1.6 मीटर टाल है। तो बच्चों हमको क्या करना है, इसमें ये पूछ रहा है बच्चों कि पेडेस्टल के टॉप पर 1.6 मीटर लंबा एक मूर्ति खड़ी है और उस पॉइंट से, उसी पॉइंट से, जमीन के उसी पॉइंट से उस पे 60, उस मूर्ति के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसी बिंदु से, जमीन के उसी बिंदु से और मूर्ति पेडेस्टल के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है बच्चों। कैसे हम इसको करेंगे बच्चों? तो पहले बच्चों हम एक फीस का क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे एक, तो यह बच्चों हमारा हो जाएगा, पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक की जो है, इसका नाम दे देंगे ए बी और ए सी। तो बी सी जो बच्चों ये होगा हमारा पेडेस्टल, पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया। और ऊपर जो है बच्चों 1.6 मीटर लंबी एक मूर्ति लगी हुई है और इसी मूर्ति से कह रहा है कि मूर्ति के टॉप से, मूर्ति के टॉप से ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। और यही जो है मूर्ति के करें बच्चों, पेडेस्टल के टॉप से बच्चों यह 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पहले बच्चों हम जो मूर्ति का जो टॉप है उससे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, और जो हमारा पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है बच्चों वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको ले लेंगे कि BC हमारी क्या है, पेडेस्टल है, BC इज द पेडेस्टल एंड CD इज ए BC और AD हो जाएगा बच्चों। तो CD इज ए 1.6, स्टैचू इज द 1.6 मीटर टॉल। तो बच्चों ये हो जाएगा BC इज ए 1.6 मीटर, स्टैचू इज द 1.6 मीटर। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल में क्या लेंगे, पहले हम इसको लेंगे बच्चों, इसको तो हम मान लेंगे कि ये दिया ही है। अब इसमें इन ट्राइंगल हम लेंगे बच्चों BAC। तो बच्चों हम इन ट्राइंगल BAC में लेंगे, BAC में हम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस किसका रेशियो होता है बच्चों, tan का। तो tan की, थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपान AB हो जाएगा, BC अपान AB। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 अपान BC, और BC की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा।
अब बच्चों ये हो गया। अब हमको इन ट्राइंगल सेकेंड केस में हम जब देखेंगे बच्चों, तो हम इसका जो BC है वही BC की वैल्यू हम AB कर देंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें AB इक्वल टू BC कर देंगे। तो बच्चों हम क्या इन ट्राइंगल में क्या लेंगे, BAD में लेंगे। तो इन ट्राइंगल सेकेंड केस होगा, ये सेकेंड होगा, इन ट्राइंगल BAD में लेंगे। तो BAD में जब हम लेंगे तो बच्चों क्या होगा, इसमें हो जाएगा BC प्लस BC। अब इसमें बच्चों हम क्या लेंगे, tan 60 के लिए लेंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा हमारा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस 1.6, क्योंकि BC जो है परपेंडिकुलर है, और प्लस BC पूरा लेंगे बच्चों, BD लेंगे तो BD का ही वैल्यू होगी BC प्लस 1.6, और अपान क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे BC जो बच्चों हमने BC को ही जो है AB को ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और √3 और BC और प्लस 1.6 और अपान AB के जगह BC के जगह में बच्चों हमने क्या लिया है, और AB इज इक्वल टू ABC है। तो ये BC जो होगा वो AB के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे BC की वैल्यू हमारी क्या है, AB के बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा AB, क्योंकि हमें AB का ही वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा बच्चों, तो थोड़ा सा सो हमें डस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इतने में हम हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा, BC की वैल्यू AB ले लेंगे। तो BC की वैल्यू हमारी AB है, यहाँ पे हमने माना है BC इज इक्वल टू AB ले लेंगे। तो BC क्या हो जाएगा बच्चों, AB। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा AB प्लस 1.6 हो जाएगा। अब √3AB और AB इधर कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो √3AB माइनस AB इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि AB कॉमन ले लेंगे। तो AB कॉमन जब ले लेंगे तो ये होगा √3 और -1 हो जाएगा, और इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इधर का जो है डस्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा तो ये होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपान √3 - 1। अब √3 - 1 है तो ऊपर नीचे बच्चों हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द मल्टीप्लाई बाई √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 + 1 ये हो जाएगा, और इधर होगा √3 - 1 और √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि 1.6 हो जाएगा, √3 + 1 होगा, और यह हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो √3 का स्क्वायर होता है a + b और a - b का फार्मूला लगा देंगे
तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 1.6 और ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 और +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऊपर को डस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ को जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों को 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.8, ये आएगा 0.8 √3 + 1 होगा। ये किसका होगा, ये हाइट होगी BC जो पेडेस्टल की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1, ये होगा इतना मीटर हो जाएगा बच्चों इसकी। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। तो बच्चों यदि आपको इस क्वेश्चन में यदि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है बच्चों, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बच्चों आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम आपको हमेशा मोटिवेट इसलिए करते हैं बच्चों कि आप जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखें, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपनी प्लानिंग बनाना है बच्चों, हमें कैसी पढ़ाई करनी है। जैसे हमारी साइंस के हम आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि साइंस में भी बच्चों आपको क्या करना होगा कि आपको जितने भी ने आपको डिफिनीशन दी गई है बच्चों शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के, सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से उसको याद करें, समझ करके याद करें, फार्मूला याद करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं यदि आपको कोई भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच टू वीडियो।